दोस्तों, आज अपन बात करेंगे निर्णय के ऊपर। निर्णय मतलब क्या? निर्णय मतलब जजमेंट। कल मैंने आपको बताया था किसी भी मामले की शुरुआत अधिकारता रखने वाले निम्नतम न्यायालय में सबसे पहले जहां पर मामला चलता है आरोप लगाया जाता है। आरोप के बाद अन्य कार्रवाइयां शुरू होती हैं, जैसे मामले का संचालन शुरू होता है, डेट्स लगाई जाती हैं, साक्ष्यों की लिस्ट दी जाती है। उन साक्ष्यों की लिस्ट के आधार पर उनका साक्ष्य होता है, समय समय पर साक्ष्य दिए जाते हैं और साक्ष्य दिए जाते हैं। अभियोजन पक्ष और अभियुक्त पक्ष दोनों की तरफ से साक्ष्यों की एक लिस्ट दी जाती है, जिनके आधार पर उनकी साक्ष्य ली जाती है। साक्ष्यों वहाँ पर उनकी मुख्य परीक्षण, प्रति परीक्षण और पुनः परीक्षण सूचक प्रश्नों के आधार पर अपनी अपनी जब साक्ष्य खत्म हो जाती है तो न्यायालय दोनों पक्षों को आमंत्रित करता है आर्गुमेंट के लिए। तो दोनों पक्षों के वकील, विक्टिम पक्ष का और पीड़ित पक्ष का, या कहें अभियोजन पक्ष का और एक्यूज पक्ष के, दोनों वकील अपनी अपनी बात को रखते हैं। विक्टिम पक्ष का जो वकील है, अभिभाषक है, अधिवक्ता है, एडवोकेट है, वो सामने वाले पक्ष का जो कि अभियुक्त है उसको अधिक से अधिकतम सजा और अपने जो क्लाइंट है, विक्टिम है, उसके लिए अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की कोशिश करता है और उसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहता है। वहीं जो एक्यूज पक्ष का वकील है सबसे पहले कोशिश करता है कि उसका जो वकील जो अपना उसका अभियुक्त है या क्लाइंट है वो निर्दोष साबित हो। पूरी कोशिश करता है निर्दोष साबित करने की, उसके लिए हर संभव प्रयास करता है। वो लीगल साक्ष्य प्रस्तुत करता है, रेफरेंसेस देता है हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, जो भी उसके पास उपलब्ध होते हैं। इस तरह से दोनों पक्ष अपनी अपनी जब जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद न्यायालय एक तारीख निश्चित करता है कि वो निर्णय उसी समय या किसी निश्चित दिनांक पर निर्णय सुनाएगा और फिर उसके बाद निर्णय सुनाया जाता है और निर्णय खुली न्यायालय में, अदालत में सुनाया जाता है। न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन करना। न्यायालय एक बार जब अंतिम निर्णय दे देगा तो उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। सिर्फ अंकीय त्रुटि हो गई है या कोई लिखने में गलती हुई है, लिपि की त्रुटि हुई है, उसको तो सुधारा जा सकता है, लेकिन निर्णय एक बार हो गया तो वो अंतिम निर्णय जब हो गया तो उसके बाद कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इस संहिता इस तस्में प्रबद्ध किसी अन्य विधि द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस संहिता में जैसा उपबंधित है या अन्य विधि में उपबंधित है उसके सिवाय कोई न्यायालय जब उसने किसी मामले को निपटाने के लिए अपने निर्णय या अंतिम आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तब लिपिकीय या गणितीय भूल को ठीक करने के सिवाय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा और या उसका पुनर्वलोकन नहीं करेगा। न्यायालय निर्णय दे दिया अंतरिम से तो ना तो पुनर्वलोकन करेगा और ना उसमें कोई परिवर्तन करेगा। और बस कुछ परिवर्तन हो सकता है तो वो क्या है, लिपिकीय या गणितीय भूल के कारण जो हुई है उसको सुधारा जा सकता है। है अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना। अभियुक्तों और जो अन्य व्यक्ति हैं उनको निर्णय की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। न्यायालय कहता है जब अभियुक्त को कारावास का दंड दिया जाता है तब निर्णय सुन जाने के पश्चात निर्णय की एक प्रति निःशुल्क तुरंत अभियुक्त को दी जाएगी। मान लो जिसमें अभियुक्त को कन्विक्ट किया है, दोषी सिद्ध किया है, तो उसकी एक प्रति उसको तुरंत निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी ताकि वो आगे की कार्रवाई कर सके। क्लॉज 2 कह रहा है अभियुक्त के आवेदन पर निर्णय की एक प्रमाणित प्रति या जब वह चाहे तब यदि संभव है तो उसकी भाषा में या न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अविलंब से दिया जाएगा। और जहां निर्णय की अभियुक्त द्वारा अपील हो सकती है वहां प्रत्येक दशा में ऐसी प्रति निःशुल्क दी जाएगी। मान लो मामले में किसी में अपील हो सकती है तो उसकी प्रति निःशुल्क दी जाएगी, नहीं तो अभियुक्त के आवेदन पर निर्णय की एक प्रमाणित प्रति उसको तुरंत दी जाए प्रदान की जाएगी। यदि संभव है तो उसकी भाषा में या न्यायालय की भाषा में उसको उपलब्ध कराई जाएगी। परंतु जहां मृत्यु का दंडादेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित या पुष्ट किया जाता है वहां निर्णय की प्रमाणित प्रति अभियुक्त को तुरंत निःशुल्क दी जाएगी, चाहे वह उसके लिए आवेदन करे या न करे। मान लो मृत्यु दंडादेश हुआ है, पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय में जा रहा है मामला, है ना, और वो उसके पास तो उसको ऐसी कंडीशन में जब मृत्यु दंडादेश है तो उसकी प्रमाणित प्रति उसको अभियुक्त को तुरंत निःशुल्क दी जाएगी, चाहे वह उसके लिए आवेदन करे या न करे, मतलब मृत्यु दंडादेश के समय। वहीं क्लॉज 3 है
उपधारा 2 के उपबंध धारा 117 के अधीन आदेश के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वो उस निर्णय के संबंध में लागू होते हैं जिसकी अभियुक्त अपील कर सकता है। जब अभियुक्त को किसी न्यायालय द्वारा मृत्युदंडादेश दिया जाता है और ऐसे निर्णय की साधिकार अपील होती है तो न्यायालय उसे उस अवधि की जानकारी देगा जिसके भीतर यदि वह चाहे तो अपील कर सकता है। मतलब अपील की अवधि की जानकारी भी न्यायालय देगा कि भाई कितने समय तक अपील हो सकती है, तो अपील कर दे। उपधारा 2 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी दांडिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को इस निमित्त आवेदन करने पर और विहित प्रभाव देने पर ऐसे निर्णय या आदेश की या किसी अभिसाक्ष्य की या विलेख के अन्य भाग की प्रति दी जाएगी। उपधारों में से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी दंडिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित, मतलब उस निर्णय से प्रभावित कोई व्यक्ति है तो उसकी प्रति के लिए यदि अपील करता है, के लिए आवेदन करता है तो उसको अभिसाक्ष्य या अभिलेख के अन्य भाग की प्रति दी जाएगी। परंतु यदि न्यायालय किन्हीं विशेष कारणों से ठीक समझता है तो उसे वह निःशुल्क भी दे सकता है। न्यायालय को लगता है कि भाई इसको निःशुल्क देनी चाहिए, कोई कंडीशन ऐसी है कि वो नहीं ले सकता या वो नहीं उतना खर्च कर सकता है तो वो न्यायालय उसको निःशुल्क भी प्रदान कर सकता है उसकी कंडीशन को देख के। ये न्यायालय के डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। वहीं क्लॉज 6 है, उच्च न्यायालय नियमों द्वारा उपबंध कर सकता है कि किसी दंडिक न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश की प्रतियां ऐसे व्यक्ति को जो निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित ना हो उस व्यक्ति द्वारा ऐसी फीस दिए जाने पर और ऐसी शर्तों के अधीन दे दी जाएं जो उच्च न्यायालय ऐसे नियमों द्वारा उपबंध करे। मान लो न्यायालय उस पर प्रभावित नहीं हो रहा और फिर भी उसको निर्णय की प्रति चाहिए तो न्यायालय उसमें कंडीशन लगा सकता है, शर्तों के अधीन उसको दी जा सकती है जैसा कि उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्धारित करते हैं। तो ये था सेक्शन 363। निर्णय का अनुवाद किया जाएगा। निर्णय का अनुवाद किया जा सकता है। मूल निर्णय कार्रवाई के अभिलेख में फाइल किया जाएगा। जो मूल निर्णय है उसको फाइल कर दिया। जहां मूल निर्णय ऐसी भाषा में अभिलिखित किया गया है जो न्यायालय की भाषा से भिन्न है तो वो न्यायालय की भाषा में उसका ट्रांसलेशन हो सकता है और अभियुक्त अपेक्षा करता है तो न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा। एक तो मूल प्रति रहेगी और दूसरा उसका ट्रांसलेशन यदि न्यायालय में आवेदन करता है अभियुक्त तो। 365 है, सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेशन न्यायालय हम जानते हैं कौन है, और द्वारा निष्कर्ष और दंडादेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम मतलब कलेक्टर को भेज जाएगी। ऐसे मामलों में जिनका विचारणा सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया है, यथास्थिति न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपने निष्कर्ष और दंडादेश की यदि कोई हो एक प्रति उस जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर विचारण किया गया है। तो हम देखते हैं क्या करेंगे, कौन सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने निर्णयों की एक प्रति, उनके निर्देश की एक प्रति, दंडादेश की एक प्रति आपको डीएम को भेज देते हैं ताकि उनको आवश्यक लगता है तो एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगी जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वो काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने सेक्शन 353 से 365 निर्णय देखा। तो निर्णय में हमने जो भी देखा वो ये था कि निर्णय कैसे होगा, निर्णय में क्या क्या हो सकता है, कब प्रति दी जाएगी, कब प्रति नहीं दी जाएगी, किसका प्रतिकर दिलाया जाएगा, कब प्रतिकर नहीं दिलाया जाएगा, कब व्यक्ति को भर्त्सना पे छोड़ दिया जाएगा सदाचरण के लिए, कब उसको अपने पते की सूचना देनी होगी, दंड कितना होगा और निर्णय अंतिम निर्णय किस तरह से सुनाया जाएगा। खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा या निश्चित तारीख पर सुनाया जाएगा, न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद होगा, अनुवाद नहीं हुआ है न्यायालय की भाषा में और जो अभियुक्त है या उसका जो प्लीडर है उसकी समझने वाली भाषा में उसको समझाया जाएगा। तो इस तरह हमने निर्णय देखा। निर्णय किसी भी मामले का अंतिम पहलू होता है जिसके बाद व्यक्ति अपील में जाता है या पुनरीक्षण में जाता है, जहाँ पे जो यदि उसको लगता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो पाया तो व्यक्ति अपील में जाता है। तो ये हमने देखा निर्णय किस तरह से होता है और सेक्शन 353 से लेके 365 तक में इसको डिफाइन किया गया है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर ऑन CRPC टू बी कंटिन्यूड। जय हिंद, जय भारत।